Hello everyone. So in this video I am going to discuss the possible answer keys of the GATE examination 2023 for geophysics. So इस वीडियो में जो मैं आंसर्स बताने वाला हूँ वो मोस्ट प्रोबेबल सही हैं। मीन्स हो सकता है कहीं कहीं पे वो आंसर सही ना भी हो, तो यू गैस कैन कमेंट ऑन दैट। और मैंने कोशिश की है कि मोस्ट प्रोबेबल जो सही आंसर है वो बता सकूं। कुछ एक आध क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर मुझे अभी भी क्लियर नहीं है, तो उनका जब आंसर की आ जाएगा और तो फिर एक डिटेल वीडियो उस पर बना सकते हैं। और ये वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, बस एक आंसर की मैं शेयर करने वाला हूँ। और जो सॉल्यूशन का वीडियो होगा वो एक अलग से एक वीडियो बनेगा। तो शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, उसका पॉसिबल आंसर की पॉसिबल क्या मोस्ट प्रोबेबल जो सही आंसर है वो बिटवीन है। बिटवीन। जो सेकंड है इसका पॉसिबल आंसर की है रिकमेंड, डिसएग्री, प्रोटेस्ट, अग्री, रिकमेंड, क्योंकि बाकी ऑप्शंस बिल्कुल ही अपोजिट सेंस में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा वो 80 आएगा। सो इसका आंसर 80। इसका आंसर होगा जो मुझे लगता है द मीडियन इज एज लार्ज एज द मीन। इसका आंसर है इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर मुझे लग रहा है वो क्यू वाला है। बाकी किसी को कुछ और भी लग सकता है तो बताए, मुझे तो ये लग रहा है। इस क्वेश्चन पे थोड़ी अभी मुझे डाउट है, बट मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस कर सकता हूँ। सो आई थिंक अभी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इसके लिए, और बट आई थिंक इसका जो आंसर हो सकता है वो ऑप्शन ए हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। इसका जो आंसर है वो 8 है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक द आंसर इज 1 एंड लेट्स सी व्हाट यू गैस थिंक। मतलब द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज़ नो रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड सेकंड ऑप्शन मुझे रॉन्ग लग रहा है। इसका आंसर है ए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर है मेरे हिसाब से एस। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। अब आ जाते हैं अपने सेक्शन में, कंपलसरी सेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो यहाँ से देखते हैं जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी यूनिट, इज ये स्टेज है। फिर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो सो आई थिंक इसका जो आंसर है वो आंसर ए है। बाकी लेट्स सी। ओके, इसका आंसर है डायनेमिक विस्कोसिटी का, अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो बी आएगा। दिस वॉज इजी क्वेश्चन, सो द आंसर वुड बी ट्रांसफॉर्म ऑलिव इनटू स्पाइनल।
Coming to the next question. Equatorial radius of which of the following planets closest to that of the Earth? It's Venus. Variation of the Booger anomaly obtained along a profile after applying all the necessary correction is due to the lateral density contrast. The heat production QR of granite rock due to decay of radioactive elements CuTH having concentrations CuTH respectively is given by the expression. So the answer would be A. अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर। अल्फा जो कंट्रीब्यूशन है वो आप देखोगे ये लॉरी बुक से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया गया है, तो ये अल्फा 95 पॉइंट समथिंग है, बीटा कुछ है और गामा सबसे कम है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन? सो इट्स सिलेरियन। सो इसमें पूछा है कि अगर आप ऑप्शन दोगे कौन फेल्सिक है कौन मैफिक है, तो फेल्सिक की जो कंडीशन होती है क्वार्ट्स का जहाँ परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा वहाँ फेल्सिक वो ज़्यादा होगा, तो वाई में ही सबसे ज़्यादा है और एक्स और जेड में कम है, तो ए आंसर होगा। इसमें ये एमएसक्यू है, तो जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, तो माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ है वो विजुअल लाइट से ज़्यादा होता है और थर्मल से भी ज़्यादा होता है, तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ए और बी सही है। कमिंग टू स्टीरियो प्लॉट, सो इसका अभी ये भी एमएसक्यू था और इसका जो पॉसिबल आंसर सिर्फ एक है वो बी है, वर्टिकल फोल्ड। अभी नेट पे आ जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो इसका जो आंसर है, अभी डिटेल सॉल्यूशन तो मेरे पास इसका नहीं है, बट इसका जो आंसर आएगा वो समथिंग तो इसका आंसर आएगा 1525.42 समथिंग अराउंड। और अभी देखते हैं आगे, मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये सही है, बट अगर आपका कुछ डिफरेंट आंसर है देन यू गैस कैन मेंशन ऑन दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, द 23 वेरी इजी क्वेश्चन, सो द आंसर इज तो इसका आंसर होगा 0.272 और 3 डेसिमल प्लेस का। वेरी इजी क्वेश्चन। द रेस्टिविटी ऑफ 100% सैचुरेशन, सो ऐसा हो सकता है कि यू गैस मे हैव अ डिफरेंट आंसर विद दैट, एंड ऐसा नहीं कि ये जो मैं कह रहा हूँ 100% सही ही होगा, सो बट मोस्ट प्रोबेबल ही सही होगा जो मैं बता रहा हूँ, बट इफ़ यू गैस हैव डिफरेंट आंसर विद दैट, so don't worry, when official answer key will come everything will be clear। और इस केस में जो आंसर होगा द रेसिस्टिविटी ऑफ 100% सैचुरेटेड विद वाटर, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें पोरोसिटी निकालनी थी और पोरोसिटी आएगी 6.25 इन परसेंट। ना ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है और इसका अभी तक मुझे प्रोबेबल आंसर नहीं मिला है, बट आई थिंक द आंसर शुड बी 28 मिली वोल्ट। ना आई एम वेरी मच कन्फ्यूज कि वह माइनस होगा या प्लस होगा, बट आई थिंक 28 मिली वोल्ट होगा। अभी इसका सॉल्यूशन तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट फ़िलहाल 28 मिली वोल्ट आ रहा है। So let's move forward। और ये जो आइसोस्टेसी का क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 28.36.84। आप लोग मैच करा सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली आपका भी यही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट वन,
Now these are the 2 marks questions. So young modulus of the granite. In this question बस आपको यूनिट चेक करना था और इसलिए इसका आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बाकी यूनिट्स रॉन्ग हैं. The result obtained from normal stress measurement that are corrected for mean stress. So in that case the answer would be C. Coming to next, which of the following is a ferromagnetic elements? So in this case the answer would be unequal and antiparallel. Now this one again is the question. The answer is C. We all know this. Now the divergence and curl of a vector field are zero. The field is then solenoid and irrotational. The equivalent surface due to line current placed horizontally over the surface of homogeneous earth is. Now इसका आंसर हाफ सिलेंडर होगा. बहुत सारे लोग को हेमी हाफ हेमी है स्फेरिकल लगेगा. पॉइंट सोर के केस में हाफ हेमी स्फेरिकल होगा, बट यहाँ पे लाइन करंट एलिमेंट था तो इसका आंसर हाफ सिलेंड्रिकल होगा. Now the basic working principle of a standard proton magnetometer is based on nuclear magnetic resonance. We all know it. The working principle of modern gravimeter is based on free fall method. Now this question was very confusing and most of लोगों ने इसका आंसर शायद गलत किया है. So the answer would be 0 degree. गीगर मुलर काउंटर, ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसने पूछा है कि जीएम काउंटर रिस्पॉन्ड्स प्राइमरीली. तो ऐसे तो जीएम काउंटर ऑल अल्फा बीटा गामा तीनों को करता है, बट अगर प्राइमरीली देखें तो बीटा रेडिएशन ही होता है इसका आंसर. द डैम्पिंग ऑफ द पैरामीटर लीड्स टू स्क्वायर. द डैम्पिंग पैरामीटर इन द डैम लीड्स टू स्क्वायर सॉल्यूशन. इसको स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्यूशन को डैम्पिंग की जाती है. ये आंसर है. इस केस में सीधा सीधा सारे वैल्यूज़ को पुट करना था और आंसर 38 के केस में 180 आना चाहिए. 39 ये आपका आएगा. सो फॉर 39 द आंसर वुड बी 16.9. that would be the answer. Just you have to apply the Fourier correction here only and you will get your answer. Means you have to subtract the Fourier correction and the answer you will get is 16.9. uh, 44 का आंसर 5.75. Now electrical resistor, I am not sure about this question. There is still a doubt, but I think the answer is A, but I may be wrong. छियालीस का आंसर सी होगा. Now coming to this 47 question. Now so मेरे हिसाब से इसका आंसर सेकंड होना चाहिए. So I think second would be the right answer in this case. You guys should share your opinion in the comment section. Now for this question the answer is neutron density and neutron porosity and density porosity. You can find this in Paul Grover book.
in the last section of the Paul Grover book. For this, the answer would be 1 by r. Now, the total excess mass of an irregular shaped body can be calculated from the corresponding gravity. The answer for this question is it was very confusing, but as I have checked from a book, so the answer is divergence theorem. Now, so again in this question, the I have little bit confusion about option. I have little bit confusion about option A and B, but I think the answer could be, so the answer could be A most probably, बिकॉज इसका मैं थोड़ा बता भी देता हूँ. जो बैकग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसको आप देखोगे कि वो तो होगा ही, पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर आइथ पॉइंट पे वो चेंज होगा. तो इधर राइट हैंड साइड में भी आई आना चाहिए. तो एंड दैट्स वाई आई थिंक ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर. सो स्फेरिकल सिमेट्री का केस है 52 केस में. इन दैट केस जो आर कंपोनेंट है सिर्फ वही वैलिड रहता है. तो सी एंड डी कुड बी दी राइट आंसर इन दिस केस. Now, this is the case, and I'm not sure about this question, but I think A and D is the right answer for this. You guys may have different answer with all this. Please mention in the comment section. For this question, the answer is very clear: C and D. So in this question, there was little bit confusion that GB is greater than GB is greater than G and GC. So that means the answer could be B. Since it was a multiple choice question, it was MSQ. So B is definitely one of the right answers. And I think only one option is here clear. I don't think other options are correct, but it was a multiple choice question, so many people may have ticked the 2 options or 3 options, but only one option is correct here, I think. Now in this question, this was a good question. So अगर आप देखो यहाँ पे तो जो पॉइंट एम है उसका जो आप देखोगे, अगर क्वेश्चन जनरेशन ऑफ पॉइंट एम इन अ सेस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे एज शोन इन द गिवन फिगर. तो यहाँ पे हम ये देखेंगे जो कर्वेचर वाली चीज़ है, सो इस क्वेश्चन का जो पॉसिबल आंसर मुझे लगता है वो होगा फोकसिंग इफेक्ट, माइग्रेशन एंड दी फोकसिंग इफेक्ट, माइग्रेशन एंड ये 3 ऑप्शंस मुझे लगते हैं. क्योंकि जो कर्वेचर ये केस फोकसिंग इफेक्ट तभी आता है जब जो रिफ्लेक्टर का कर्वेचर कम हो इंसिडेंट वेव फ्रंट से. तो यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट का कर्वेचर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द रिफ्लेक्टर. सो एंड माइग्रेशन भी पॉइंट वो बनता है जहाँ हम उस पॉइंट को हमें ट्रू करके पॉइंट एम पे लाना है. सो आई थिंक दिस कुड बी BCD इज़ द राइट आंसर for this. Let's see further. Now in this question the answer is heterogeneous median and geometric splitting to correct AVO data. बिकॉज जो थर्ड टर्म ऐड हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि
जो मीडियम, क्योंकि हम सेकंड तक लेते हैं तो फिर वो हम होमोजीनियस कंसिडर करके चलते हैं, बट थर्ड होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक, बट थर्ड टर्म तभी आया है जब आपका मीडियम हेट्रोजीनियस है और वेलोसिटी का वेरिएशन ज़्यादा है। इस केस में जो आंसर आएगा, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो 136.36 आएगा। जस्ट यू हैव टू डिवाइड 150 बाई 1.10। एंड फॉर दिस क्वेश्चन जो है, ये जो ई के पावर में आपको जो दिख रहा है 1.75 इंटू 10⁻², ये अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। एंड 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू स्किन डेप्थ, एंड यू हैव टू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एज, so you will get the value of resistivity at 3.37. Okay, so let's move forward. So right now I do not have solution of this particular question, so but because I'm very much confused about this question and I may be totally wrong, because I don't think so कि इसमें सिर्फ क्रॉस कोरिलेशन हमें निकालना होगा। जो डेटा हमें दिया हुआ है, यूनिट डिले एंड डेप्थ ऑफ द डेटा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, सो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन। सो इसका जब फर्दर सॉल्यूशन होगा तो मैं डेफिनेटली वो शेयर करूँगा। So is this question, in this question what you have to do is just आप पिछले ईयर भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, बट वहाँ पे आप देखोगे जो बीटा का यूज़ किया गया था, मीन्स पी वे वेलोसिटी का, अरे एस वे वेलोसिटी का यूज़ किया गया था, बट यहाँ पे पी वे वेलोसिटी दी हुई है। पी वे वेलोसिटी का आई थिंक कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टू डिवाइड 30 अपॉन 1.5, so that would be so answer would be 20 in this case, I think. Now coming to this question, it was really a calculative question, and the answer which I find is so for this question the answer would be 20, so for this question the answer would 27.39. So I'm not very sure that I'm very correct about these answers, but let's see. So for 63, for this the answer is minus 48,388.3, but I am confused about that would be minus or plus. You guys can share what would be the right answer here, but I think the answer would be this. Now coming to this question again, here in this question I have to skip this question. Right now I do not know the correct option of this, but let's see further. You guys, if you guys know the solution, you can put your solution in the comment section or in the group. Now here you have to take ts minus tp value 6 second, and you have to use the focal depth. So with that you will get the answer as 34.78, something like that. No, I think you will get 34.58. Okay, so this was the solution, and
All I want to say that there are few questions which I have skipped. I do not know the right answer right now of that. When I know the right solution of that, I will upload a video on that, and a detailed solution video will be available after the answer keys are totally out. So thank you for watching this video. आएगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर मुझे लगता है वीएलएफ की केस में, इसने डीप एंगल की बात की है, तो डीप एंगल का जो फॉर्मूला था 10 डेल इक्वल्स टू टोटल, यहाँ पे होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी फील्ड की वजह से आता है, तो वो एच एस से मैं इसको अगर डोनेट कर दूँ अपॉन टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका प्राइमरी फील्ड के लिए भी होगा और सेकेंडरी फील्ड से जो जनरेट होगा। तो सेकेंडरी फील्ड्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं आपको कुछ एच डैश से अगर डोनेट कर दूँ तो ये आपको यूज़ करना है, एंड उस हिसाब से द आंसर वुड बी 10 अपॉन 48। दैट मीन्स तो ये जो आएगा वो डिग्री में आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग 76 अराउंड दैट। 41 का आंसर है 41 का आंसर है 60.8 जो थर्मल ग्रेडियंट, और सीधे सीधे आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है और क्रिटिकल डिस्टेंस निकालना था इस 42 वाले क्वेश्चन में, जिसका आंसर होगा, तो 42 का आंसर 2785 होगा। No, I am confused in this question and I may be wrong. I may be wrong, but मेरे हिसाब से आंसर should be 5 milliseconds. But I'm not sure. I'm really not sure about this question. 5 millisecond मुझे लग रहा है, but I may be wrong. Now coming to 44.